हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हमारा सेशन चल रहा है सार संग्रह का, जिसमें कि टॉपिक है हमारा गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद का काल। तो पिछले अध्याय की तरह आप बने रहेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक टारगेट हमेशा क्लियर रहेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुप्तोत्तर काल का पहला लाइन है आज का। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासन काल में की गई थी, किस शासक ने की थी। वो नागभट्ट प्रथम ने किया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दंतीदुर्ग के द्वारा किया गया था राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, अगला है गुप्तोत्तर काल में भारत का मुख्यतः किसका आयात किया जाता था। घोड़े का आयात किया जाता था। हालांकि भारत में जो घोड़ा हुआ है ना, वो छोटे कद के और अच्छे नहीं हुए हैं। ये जब भी घोड़ा होता था ना, समुद्री मार्ग के द्वारा ये ईरान से घोड़ा मंगाया जाता है, इराक से मंगाया जाता था। अभी भी मंगाया जाता है, पहले भी इनका यही प्रचलन था। अगला देखते हैं मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी। कन्नौज में स्थित थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया। किसने किया। सम्राट हर्षवर्धन ने। कन्नौज और प्रयाग जो है प्रयागराज में क्या है। ठीक है, ये बौद्ध महासंघ सम्मेलन का आयोजन किया है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए हैं। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। वह कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था। क्या, बाल विवाह का प्रथा। अगला है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था। विदक भागम कहा जाता था। सिंचाई कर को, जो सिंचाई के बदले टैक्स लिया जाता था। ठीक है, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी एवं निम्नवत थे। मतलब हर्षवर्धन के शासक काल में अवंती युद्ध के समय और शांति काल में अधिकारी इनके निम्न हुए, जिसमें कि पहला है हमारा अधिकारी इसमें सिंहनाद जो वह सेनापति था कि अवंती के युद्ध में। कुंतल जो था अश्व सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान था, जिसके द्वारा अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। किसके द्वारा। स्कंदगुप्त के द्वारा। सामंत महाराज कौन थे। नागरिक प्रशासन का प्रमुख हुआ करते थे। अगला देखते हैं तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए परिचित था। लोहे यंत्रों के लिए, उपकरणों के लिए वारंगल का युद्ध भी हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है। गुप्त काल में और अवंती के राजकुमारों के बीच में हुआ है। क्या, वारंगल का युद्ध हुआ है। यह लोहे के यंत्रों के लिए प्रचलित था। कौन, वारंगल। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था, क्या माना जाता है। प्रतिष्ठानपुर था। हर्षचरित, अगला है हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। बाणभट्ट है। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा और कौन कौन से लिखा गया है। हर्षचरित्र लिखा गया है, मृच्छकटिकम लिखा गया है इत्यादि, इसी के द्वारा लिखा गया। हर्ष का शासनकाल में सबसे कम से कब तक था। हर्ष का शासनकाल कब से कब था। यह 606 से 631 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक था। 631 ईस्वी तक था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया। कन्नौज किया। किसने। हर्ष ने। अगला है कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के थे। एक औरंगाबाद बिहार में भी है। अगला देखते हैं नर्मदा नदी के तट पर हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। कौन से अभियान को रोका था। सम्राट नर्मदा घाटी पर दक्षिणावर्ती अभियान किसने रोका था। कहाँ पर रोका था। यह नर्मदा नदी घाटी पर रोका था और यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय का किस राज्य में स्थित है। यह बिहार में स्थित है और यह बनाया किसके द्वारा गया था। यह गुप्त शासन काल में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, आप कमेंट जरूर करें। पिछले अध्याय में मैंने इसका डिस्कस किया था। ह्वेन किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। वह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में वह भारत आया था। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई। सातवाहन काल से प्रारंभ होती है नारियल की खेती। और नारियल का घर किसे कहा जाता है। केरल को कहा जाता है। हालांकि केरल का कहा जाता है। और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वह कर्नाटक है दृष्टिकोण से। अगला है कोशय शब्द का प्रयोग किस लिए प्रसिद्ध है। रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखते हैं
गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित था? या कन्नौज में स्थित था। अगला, ह्वेन-सांग की भारत की यात्रा के समय सूती वस्त्रों का उत्पादन के लिए किस सबसे प्रसिद्ध स्थल मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसे माना जाता है? तो ग्राम सभा को माना जाता था। एक होता है ग्रामी, जो कि मुखिया प्रधान होता था, और रहता था एक ग्राम सभा। ग्राम सभा जो होता है भूमि का, वह सर्वोच्च मालिक होता था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है? कौन सा है? वह है नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त शासन काल में ही हुआ है। ठीक है। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेन-सांग ने किया था भीनमाल की यात्रा। ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में किया था। बिहार का भ्रमण किसने? चीनी यात्री इत्सिंग ने। यह किसके शासन काल में आया था? यह आया था बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला है, हर्ष के 3 नाटकों में प्रियदर्शिका, रत्नावली और एवं नागनंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। अगला की है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया गया। उसने किसी राजा का किला समझ के उसे नष्ट कर दिया था। ठीक है। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक रचना में भारत में प्रसार हुआ था? यह गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। अगला है, चीनी दूध भेजने वाले शासक, मतलब कौन कौन चीनी दूत हुए हैं जो कि भारत से चीन भेजा गया था। तो शासक कौन कौन हुए हैं और राजवंश कौन कौन? हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश का था। ठीक है। नरसिंह द्वितीय ये पल्लव वंश का था। यशोवर्मन ये कन्नौज नरेश राजवंश का था। और कलोत्तुग प्रथम जो था, यह था चोल वंश से संबंधित था। एक लाइन है नीचे देखिएगा, मोर द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ा में, कहाँ? गुजरात में। काठियावाड़ा गुजरात का जीर्णोद्वार शासक द्वार रुद्रदामन ने प्रथम ने करवाया था। जीर्णोद्वार का मतलब पुनर्निर्माण, जिसमें कि रुद्रदामन ने अपने अभिलेख में लिखा है कि सुदर्शन झील का मैं निर्माण नहीं किया हूँ, हालांकि मैं पुनर्निर्माण किया हूँ। अगला टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, मतलब पुराने भारत जो प्राचीन भारत हुए उसमें कौन कौन से स्थापत्य कला हुआ है, क्या क्या है। इसमें है पहला, खजुराहो का मंगतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह शिव को। खजुराहो कंदरिया महादेव, ये खजुराहो महादेव को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ मिलती है? कन्हेरी महाराष्ट्र में, बराबर की पहाड़ी में मिलती है। ठीक है। पातालिक मंदिर, पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? यह भावनगर में अवस्थित है। ठीक है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन से गुफाएं विख्यात है? ये एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। किसने? खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने द्वारा। कब करवाया था? यह 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया था। यह खजुराहो मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यह है जैन धर्म से संबंधित है, और एवं हिंदू, खजुराहो के हिंदू मंदिर भी दोनों वह संबंधित है। ठीक है। एलोरा के अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर एवं गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? वह हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से एलोरा के मंदिर अलंकृत शैलकृत संबंधित है एवं गुफाएं। अगला देखते हैं, पशुपतिनाथ महादेव बोला जाता है। पशुपतिनाथ किस देश में स्थित है? नेपाल में, काठमांडू में। उसमें महादेव को वहाँ पे पशुपतिनाथ से संबंधित है। ठीक है। बौद्ध गुफाएं, अगला है, बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सा सबसे प्रसिद्ध है? अजंता महाराष्ट्र की है, 29 गुफाएं हैं। ठीक है। कुछ जैन धर्म के लिए, कुछ बौद्ध धर्म के लिए और कुछ हिंदू संप्रदायों के लिए यह संबंधित है। अगला है, एलोरा गुफा महाराज का निर्माण किन शासकों ने कराया? राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया था। ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य। ठीक है। अगला है, शैलकृत मंदिर स्थापत्य का
आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं में है। ठीक है। एलिफेंटा की, अगला है, एलिफेंटा की शैलकृत मंदिरों में स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। कहाँ का? राष्ट्रकूट एलिफेंटा की गुफाएं यह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था, यह शैव धर्म से संबंधित है। अगला है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह राष्ट्रकूट शासक ने राष्ट्रकूट शासक के शासक हुए कृष्ण प्रथम के द्वारा यह एलोरा की शिव मंदिर राष्ट्रकूट में करवाया गया। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर, यह विष्णु मंदिर से प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? यह कम्बोडिया में है। ठीक है। कम्बोडिया कहाँ? याद कीजिए आप, कम्बोडिया में ही है भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा। ठीक है। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षक प्राप्त था? जैन धर्म को। अगला है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। अगला देखते हैं, काला पेगोडा, ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। यह ओडिशा में स्थित है। तो किसके द्वारा किया गया है? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा कराया गया था। यह कैसा दिखता है? काला रंग का दिखता है कोणार्क सूर्य मंदिर की। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये किस लिए प्रसिद्ध है? कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह ओडिशा, ये तो जानते हैं। यहाँ पर रथ यात्रा निकाला जाता है पुरी। ठीक है। कृष्ण भगवान, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, तीनों का मूर्ति यहाँ पे निकाला जाता है। अगला है भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। हालांकि जितना भी दक्षिण भारत की मूर्तियां हुए हैं, ठीक है, सब नागर शैली में इधर, और उत्तर भारत की सारे मंदिर हैं द्रविड़ शैली में स्थापित हुए हैं। ठीक है। द्रविड़ शैली की मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन को ही यह द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है। इस देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं। मंदिरों का शैली क्या क्या है? द्रविड़ शैली है पहला, दूसरा है नागर शैली और तीसरा है पंचायन शैली। द्रविड़ शैली में क्या है कि ये एक बहुमंजिल बिल्डिंग होते थे, और नागर शैली में जो भी मंदिर होते हैं ना, उस पर कलश वो रखा जाता है। ठीक है। और ये पंचायत शैली में क्या है कि अलग अलग मंदिर होते हैं बगल में। अब मतलब जिस देवता को वो मंदिर समर्पित है उसका मंदिर बीच में होता है। जैसे महादेव को समर्पित है तो बीच में महादेव का मंदिर होगा, बगल में पार्वती का होगा, शंकर गणेश का होगा, इत्यादि देवताओं का होगा। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक चट्टानों का काटकर महाबलीपुरम मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? या पल्लव वंश ने बनवाया था चट्टानों काटकर। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? या सिंधु एवं झेलम के बीच तक्षशिला अवस्थित है। ठीक है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन कौन क्या कहलाए? इसे दिगंबर को क्या कहलाता है? श्वेतांबर इसे कहा जाता है। इसके संप्रदाय को श्वेतांबर। तीर्थ स्थल में सेनागिरी कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अगला है आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है उपस्थित। शारदा मठ द्वारका में, और गोवर्धन मठ जो पुरी और एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी में स्थापित है। अब पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि चार मठों का स्थापक किसे माना जाता है? वो आदि शंकराचार्य को माना जाता है। पहला कौन है? ज्योतिर्मठ है, दूसरा शारदा मठ है, तीसरा है गोवर्धन मठ, चौथा वेदांत मठ, इत्यादि के जगह का नाम है। कोशिश करेंगे आप याद रखेंगे। अगला बढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? यह मंदिर रचना शैली में, जैसे बोले ना पंचायत शैली में होता है कि बीच में महादेव का मंदिर होता है, यानी जो जिस देवता को भी वो समर्पित होता है उस देवता का मंदिर बीच में होता है, बाकी इत्यादि देवताओं का मंदिर भाग होता है, पंचायत की दशा में बैठता है। जैसे कि मैन जैसे बैठता है लोग घेरा बना के, उसी तरह होता है पंचायत शैली का मंदिर। ठीक है। गंगेकोंडचोलमपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह राजेंद्र चोल ने करवाया था। ठीक है। राजराज चोल का
चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर नाथ मंदिर शैली कैसी शैली है? यह द्रविड़ शैली में स्थित है। बेरोबदूत प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? यह इंडोनेशिया जावा द्वीप में अवस्थित है। ठीक है। अगला है मंदिर काल, मंदिर स्थापत्य कला एवं मंदिर और स्थिति कैसा कैसा रहा है देखते हैं। मंदिर है एरन विष्णु मंदिर, यह कैसा है? एरन सागर जिला मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह है भूमरा का शिव मंदिर, यह भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, यह कहाँ है? सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला है तिगवा का विष्णु मंदिर, यह तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। रचना कुठार का पार्वती मंदिर, रचना कुठार में पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना जिला मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला है भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, यह कहाँ पर अवस्थित है? भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। एक लाइन है नीचे, माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर, माउंट आबू कहाँ का सर्वोच्च चोटी है? कमेंट में करेंगे। माउंट आबू, यह आबू कहाँ? जैन मंदिर का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान सिरोही जिले में अवस्थित है। माउंट आबू जो है ना, ये अरावली की सर्वोच्च चोटी को माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? तो उम्मीद करते हैं वीडियो में बने रहे होंगे, जिसमें कि आपका कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।